कुरुक्षेत्र लोकसभा की फाइट भी काफी टक्कर की रही। यहां से बीजेपी के नवीन जिंदल जीते, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। कुरुक्षेत्र का गणित भी आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया। ज्यादातर एग्जिट पोल के आसपास भी नजर नहीं आए। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर नुकसान हुआ। कुरुक्षेत्र उन सीटों में से एक रही जिसे बचा पाने में बीजेपी सफल तो रही, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय था। लेकिन रुझान आते आते ये साफ हो गया कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच ही है। मुकाबला इतना दिलचस्प था कि इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता ने बीजेपी के नवीन जिंदल को आखिर तक फाइट दी। कुरुक्षेत्र में हालांकि बीजेपी का कमल खिल गया। कड़े मुकाबले में बीजेपी के नवीन जिंदल ने जीत हासिल कर ली और सुशील गुप्ता को 29,021 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं इनेलो के प्रत्याशी अभय चौटाला यहां से अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। नवीन जिंदल ने जैसे ही बीजेपी का दामन थामा था, वैसे ही नवीन जिंदल को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट थमा दिया। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा के विधानसभा वाइज नतीजों पर बात करें तो कैथल विधानसभा से नवीन जिंदल को 75,741 वोट मिले, तो वहीं इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता को 25,253 वोट मिले। इनेलो के अभय चौटाला को मात्र 1,539 वोट मिले। यानी बीजेपी विधायक के विधानसभा वाले क्षेत्र से नवीन जिंदल को खुलकर वोट मिले। तो वहीं पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के विधानसभा क्षेत्र कलायत की बात करें तो कलायत विधानसभा से नवीन जिंदल को 49,622 वोट मिले। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता को 64,059 वोट मिले। इनेलो के अभय चौटाला को 17,274 वोट मिले। यानी कमलेश ढांडा के क्षेत्र से ही नवीन जिंदल को काफी कम वोट मिले और सुशील गुप्ता को यहां पर खुलकर वोट दिए गए। वहीं निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के विधानसभा क्षेत्र पुंडरी की बात करें तो नवीन जिंदल को 56,591 वोट मिले। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता को 44,449 वोट मिले। इनेलो के अभय चौटाला को महज 8,233 वोट मिले। पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने इस चुनाव से पहले बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दे दिया था। इसका असर ये हुआ कि 2019 की तुलना में पुंडरी से बीजेपी को नुकसान तो हुआ, लेकिन फिर भी यहां से बीजेपी उम्मीदवार जीत गए। इसी तरह अगर बाकी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो लाडवा, थानेसर, रादौर से बीजेपी को जीत मिली, लेकिन पेहोवा, शाहबाद और गोहला से इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता काफी आगे रहे। यानी कुरुक्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जीत हार का अंतर 5-4 का रहा। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से सभी पार्टियां इन लोकसभा रिजल्ट का आकलन करेंगे और उसी के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करेंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।